लेसन फोर्थ का जो है हम क्वेश्चन नंबर अब ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया है अब हमारा। अब जो है ये ट्रू फॉल्स आप अपनी बुक आपको कराया हुआ है, इसको देख लेना आप। अब जो है हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। तो अपीरियंस में जो है मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस मीन्स चमकदार होते हैं, और नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस मीन्स इनमें कोई चमक ज़्यादातर नहीं होती है। और हार्डनेस में दे आर हार्ड और जनरली दे आर सॉफ्ट। ये क्या है, मेटल क्या है, मेलिएबल है और ये नॉन मेलिएबल है। डक्टिलिटी में मेटल जो है वो डक्टाइल है अच्छी तरह, और ये नॉन डक्टाइल है। डक्टाइलिटी मीन्स जानते हो, दे कैन कन्वर्ट इनटू वायर्स, ठीक है। तो और हीट कंडक्शन में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का भी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर पुअर कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये इसका मेन डिफ्रेंशिएट है बेटा। ये जो क्वेश्चन है मैंने कराया हुआ है, आपको पिक भेजी हुई है PDF। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप करना, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में इवन 8, 9, 10th में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। इसको मैं आपको नोटबुक में समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए सब बच्चे। यहाँ पे नोटबुक में लिखा हुआ है, ये देखिए, यही वो है क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीज़न। गिव रीज़न वाला है। तो इसमें क्या है, रीजंस पूछे गए हैं कि एल्युमिनियम फॉयल को फूड आइटम रैप करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। बिकॉज एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज दे कीप द फूड आइटम फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। ये जर्म से फ्री रखता है फूड आइटम को। और इमर्शन रोड जो है वो किसकी, मेटल की क्यों बनाई जाती है, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। और कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। इनको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा हुआ होता है, सोडियम आर एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अगर इनको एयर में ऐसे खुला रखेंगे तो दे रिएक्ट विगरसली इन एयर एंड कैच फायर। तो ये एकदम कैच कर लेते हैं फायर, और एयर में ये एकदम रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में डुबो के रखा हुआ जाता है, ठीक है आपको बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ही लेसन नंबर 4 का, जो आपके बुक में भी है, ये देखिएगा, ये बुक में है क्वेश्चन नंबर व्हाट हैपन व्हेन। तो यहाँ पे क्या होता है जब ये क्या चीज़ डाली जाती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किस में डाला जाता है, कॉपर प्लेट के ऊपर डाला जाता है, तो क्या होता है, तो ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो बुक में आपको ये मैंने पहले दिया हुआ है और समझाया हुआ भी है, ठीक है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, कॉपर प्लेट के अंदर, तो ये कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। और आयरन नेल के ऊपर जब ये कॉपर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डाला जाता है, तो क्या रिएक्शन होती है, आयरन क्या बनता है, आयरन जो है सल्फेट से रिएक्शन करता है, FeSO4 बनता है और कॉपर बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये लेसन जो है आपका अब आपको फिनिश हो रहा है। कौन सा लेसन कह रही हूँ मैं, ये लेसन नंबर 4 का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सारा किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं लेसन नंबर 11 पर, ओके। लेसन नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, ओके। फोर्स क्या होता है बेटा, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, ये आपको सब पता है। और फोर्स जब किसी चीज़ पर लगता है तो क्या क्या इम्पैक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें करता है। तो फोर्स किसी भी चीज़ पर जब लगता है तो बहुत सारी चीज़ों का असर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर देता है। जैसे आपके मम्मा देखो आटा गूंद रही है, देखो फोर्स लगा रही हैं, तो अब फोर्स जो डो का फोर्स जो है शेप ही चेंज हो जाती है। आप पेस्ट की ट्यूब सवेरे सवेरे ब्रश करने के लिए पेस्ट की ट्यूब को जब स्क्वीज़ करते हो तो उसकी शेप चेंज हो जा सकती है ना। तो फोर्स जो है बहुत सारी चीज़ें करता है, असर डालता है, बहुत इम्पैक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन मोशन, ठीक है। फोर्स जो है किसी भी चीज़ की जो है मोशन की चेंज हो जाती है, स्पीड वगैरह भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप देखा होगा क्रिकेट बॉल के ऊपर जब आप बैटिंग के ऊपर जब बॉल आती है तो जो बैटिंग करता है तो उसकी चेंज ही कर देता है डायरेक्शन। तो जो फोर्स है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो ओके, फोर्स के क्या क्या असर हैं वो है। अब फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं, जो टच में होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या है कॉन्टैक्ट में आने वाले फोर्सेस हो गए। जो
टच करने से ही लगते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है, अब फ्रिक्शन है, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, दूर से ही लग जाता है मैग्नेट के द्वारा फोर्स, तो ये क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी, जो दूर से ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे को लगता है, तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब क्या है, प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर क्या होता है बेटा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर जो है वो क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे जैसे एरिया ज़्यादा होगा वैसे वैसे फोर्स कम लगेगा। आपको नीडल आगे से पॉइंटेड होती है, क्यों, क्योंकि जब एरिया कम होगा तो नीडल आराम से कपड़े के अंदर चली जाती है। ब्रिजेस का एरिया ज़्यादा होता है, ये सारे किसके ऊपर है डिपेंड, इसके ऊपर है, फोर्स अपॉन एरिया के ऊपर ही ये सारे क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड का प्रेशर जो होता है बॉटम पे क्या होता है, देखिए बॉटम पे कैसे लगता है, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हुए हैं। ठीक है ना, इक्वल लगता है चारों तरफ, देखिए पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ये लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है हमेशा प्रेशर डालते हैं अपनी जिस वॉल पे होते हैं उस साइड में इक्वल प्रेशर डालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट वो करके दिखा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब आपका जो है ये इसकी एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज है। फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स के एग्जाम्पल, पुल और पुश के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फोर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पुल और पुश के एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, धक्का देते हुए किसी को डोर ओपन करते हो, ठीक है, पुश करते हो, ठीक है, कई बार पुल भी करते हो। अब जब कुएं से पानी निकालते हैं तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुल एट द रॉप, रस्सी को ऊपर खींचते हो। ठीक है, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। ठीक है, एक चार्ज बॉडी होती है, दूसरी अनचार्ज बॉडी को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। तो ये सारे बेटा क्या है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको भी अच्छी तरह कर लेना। और आपका सारा जो सिलेबस है किराए हुए में से ही आएगा, और आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, उनको भी अच्छी तरह पढ़ लेना। बैक एक्सरसाइज की PDF तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो असाइनमेंट मैं आज दूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।